दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता खत्म, चुनाव आयोग को भेजी गई सीट रिक्त की सूचना। मध्य प्रदेश की राजनीति में मचा बवाल। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जबलपुर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। एमपी एमएलए कोर्ट से जारी मानहानि समन को रद्द करने की मांग। शिवराज सिंह चौहान के बेटे से जुड़ा है यह मामला। विदिशा में संदीपानी विद्यालय के बिगड़े परीक्षा परिणाम, 342 में से 245 बच्चे हो गए फेल। विधायक उमाकांत शर्मा ने शिक्षा विभाग पर जताई नाराजगी। गुना में बुजुर्ग पति पत्नी की संदिग्ध मौत, पति का शव फंदे पर, पत्नी का शव पलंग पर मिला। जांच कर रही है पुलिस। खंडवा में रेलवे की जर्जर बिल्डिंग गिरी, मलबे में दबने से एक कर्मचारी की डेथ, एक घायल। बिल्डिंग से स्क्रैप निकालने के दौरान हुआ हादसा। शुरू कर चुके हैं, मैं हूं आपके साथ राहुल। सौमित्र, मेरा मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी और अहम खबर आज की कौन सी है? दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता समाप्त की प्रक्रिया शुरू कर दी गई और यही आज की बड़ी खबर है। गुरुवार देर रात करीब 10:30 बजे प्रमुख सचिव अरविंद शर्मा विधानसभा पहुंच गए, रात 10:30 बजे, और सचिवालय खोलकर भारती की सीट रिक्त घोषित करने का पत्र चुनाव आयोग के भेजने की कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने। अब इस घटनाक्रम की सूचना मिलते ही कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और पूर्व कानून मंत्री पीसी शर्मा दौड़े दौड़े रात में विधानसभा पहुंच गए कि भाई 10:30 बजे विधानसभा कैसे खुली है। देर रात सचिवालय खोले जाने पर उन्होंने सवाल उठाया कि भाई आप देर रात सचिवालय क्यों खोले हैं? उन्होंने ऐसा सवाल उठाया। पटवारी ने तो यहां तक आरोप लगा दिया कि यह कार्रवाई भाजपा के दबाव में की गई है और नियमों के खिलाफ है। असल में राजेंद्र भारती को 27 साल पुराने एफडी हेरफेर के मामले में दिल्ली की अदालत ने दोषी ठहराया है, जिसके बाद यह कार्रवाई हुई। आप जानते हैं कि अगर 2 साल से ज्यादा की सजा होती है तो चाहे आप सांसद हो चाहे आप विधायक हो, चली जाएगी विधायकी भी और सांसदी भी। भाई आधी रात को यहाँ क्या हो रहा है? विधानसभा तो चलती नहीं इतनी देर कि 10 बजे तक चल जाए, विधायकों के जवाब मिल जाए उनको। और अभी यहाँ और ये समझ लेना कि आप अगर ये कोई काला पीला करेंगे तो ये नियम विरुद्ध होगा और फिर जो भी कार्रवाई कांग्रेस पार्टी करना चाहती है वो करेगी। माननीय न्यायालय के निर्णय को शिरोधार्य करना चाहिए और जब रिक्त हो गया है तो उसके लिए नोटिफिकेशन तो मध्य प्रदेश की विधानसभा को निकालना ही है और उन्होंने नोटिफाइड कर दिया है। अब उनको बाकी जो भी कुछ करना है, चूँकि चीज़ें अगर न्यायालय के निर्देश पर हुई हैं तो उनको जो भी बात करना है पब्लिकली बात करके क्यों माहौल ख़राब करना चाहते हैं। उनको न्यायालय के शरण में जाना चाहिए और वहाँ से न्याय की गुहार करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे मामले में कोई लेना देना नहीं। हम हर समय संवैधानिक व्यवस्था का पालन करते हैं। संवैधानिक व्यवस्थाओं पर चलने वाली ये भारतीय जनता पार्टी है। विधानसभा सचिवालय ने अपना काम किया है, कोर्ट ने अपना काम किया है। भ्रष्टाचारी कोई भी हो उसको सजा यदि मिली है तो उसको फिर विधानसभा में बैठने का अधिकार नहीं है। दतिया से विधानसभा की सदस्यता शून्य होने के बाद राजेंद्र भारती की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। विधानसभा सचिवालय की तरफ से दतिया विधानसभा सीट रिक्त घोषित कर दिए जाने के बाद कांग्रेस पार्टी ने अपना एक विधायक खो दिया है। सवाल यह है कि अब राजेंद्र भारती के पास क्या कानूनी विकल्प बचे हैं? इसी को जानने के लिए हम लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने अब जबलपुर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने भोपाल के एमपी एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देते हुए मानहानि मामले को रद्द करने की मांग की है। यह मामला केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय चौहान से जुड़ा हुआ है। कार्तिकेय ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने 2018 की एक चुनावी सभा में पनामा पेपर लीक मामले में उनका नाम लिया, जिससे उनकी छवि को नुकसान पहुंचा। इसी को लेकर
कोर्ट ने राहुल गांधी को समन जारी किया, जिसे अब हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। जबलपुर हाई कोर्ट इस मामले पर 10 अप्रैल को सुनवाई करेगा। अच्छा, जब 245 छात्र फेल हो गए तो विधायक जी लाल हो गए। लाल का मतलब गुस्से में आ गए। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले में शिक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए। लटेरी में आयोजित जन संवाद कार्यक्रम के दौरान विधायक उमाकांत शर्मा ने शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर कड़ी नाराजगी जाहिर की। विधायक शर्मा विशेष रूप से संदीपानी विद्यालय के खराब परीक्षा परिणाम को लेकर भड़क गए। जानकारी के मुताबिक 9वीं के कुल 342 विद्यार्थियों में से 245 तो फेल ही हो गए। इससे भी अधिक चौंकाने वाली बात यह रही कि 9वीं कक्षा के 93 विद्यार्थियों में से 92 छात्र सफल हो गए, यानी एक बेचारा पास हुआ। इस स्थिति को लेकर विधायक ने शिक्षा विभाग की लापरवाही पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा, जब विद्यालय में 60 शिक्षक काम करते हैं, पढ़ाते हैं, तब इतने खराब परिणाम स्वीकार नहीं है। उन्होंने जिम्मेदार अधिकारियों से जवाब मांगा और मामले में त्वरित और संतोषजनक कार्रवाई की मांग की है। रिजल्ट रहा है और वो बैरागी साहब इंटरव्यू में कह रहा है कि बच्चे दिवाले कूद कूद के भग जाते थे और हमने शिकायत करी तो उनके अभिभावकों ने हमें आकर लड़े। ऐसी कितनी शिकायतें आपको बुलाई। इधर खंडवा की अगर बात की जाए तो रेलवे की जर्जर बिल्डिंग गिर गई है। मलबे में दबने से एक कर्मचारी की मौत हो गई। दुखद है, एक घायल कर्मचारी का हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है। बिल्डिंग से स्क्रैप निकालने के दौरान यह हादसा हुआ है। कोतवाली और आरपीएफ पुलिस मौके पर मौजूद है। एक घायल कर्मचारी का अस्पताल में इलाज जारी है। रेलवे की जर्जर बिल्डिंग गिरी है। बताइए, आम लोगों की जर्जर बिल्डिंग होती है तो कार्रवाई हो जाती है और उसको नगर निगम गिरा देती है ना। अब ये रेलवे की जर्जर बिल्डिंग गिर गई और इसमें मलबे में दबने से एक कर्मचारी की मौत हुई। इसका जिम्मेदार कौन? इसका जिम्मेदार कौन? अहम सवाल है ये। दमोह में युवक की हाथ पैर बांधकर कुटाई हुई है। पड़ोसियों ने पैसों के लेन देन की वजह से पीटा है। इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ पति के घर में जो फायरिंग हुई थी उसका खुलासा हो गया है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य राजपाल चंद्रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। ये लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य है। मास्टरमाइंड सचिन और लोकेंद्र समेत कुल 12 लोग पकड़े गए हैं। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के खास गुर्गे हैरी बॉक्सर अभी भागा है, यानी फरार है। पुलिस 3 आरोपियों को हिरासत में लेकर कड़ाई से पूछताछ कर रही है। पैसे के पुराने लेन देन को लेकर घर पर गोलियां चलाई गई थी। 16 मार्च को दिलीप राठौर के घर पर फायरिंग हुई थी। आरोपियों ने 10 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी थी। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल से लेकर नरसिंहपुर और मंडला तक मारपीट और हंगामे की घटनाओं ने लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हम आपको 3 अलग अलग खबरें दिखा रहे हैं। पहली जो खबर है भोपाल, नरसिंहपुर और मंडला की 3 अलग अलग जगह की खबर है। नशे में धुत होकर युवकों ने हंगामा किया है। कहां पर? भोपाल में। भाजपा नेता पर जानलेवा हमला कहां हुआ है? नरसिंहपुर में। क्यों? क्योंकि इसने अवैध उत्खनन की बार बार कंप्लेन की थी, यहां तक कि मुख्यमंत्री तक शिकायत भेज दी थी। और मंडला में हनुमान जयंती जुलूस में बवाल हो गया, जिसकी आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। ये 3 बड़ी खबरें हैं। हादसों की भी कुछ खबरें दिखा देते हैं आपको। अलग अलग हादसों में 8 लोगों की मौत हुई है, कई लोग घायल हैं। ये 4 तस्वीरें हैं। रीवा बैतूल के साथ देखिए, रीवा में बाइक सवार चपेट में आए हैं।
रीवा में डंपर ने बाइक को टक्कर मारी। यह हादसे में बाइक सवार पिता पुत्र की जान चली गई। बैतूल जिले के गौठाना इलाके में एक तेज रफ्तार 4 पहिया वाहन मैरिज लॉन की बाउंड्री से टकरा गया। हादसे में कार सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 4 लोग घायल हो गए। सभी घायलों को इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया है। बड़वानी में बाइक सवार 1 की मौत हुई, 1 घायल हुआ है। चौथी खबर भी बड़वानी से ही है, 2 की मौत हुई है, 2 घायल हुए हैं। इनमें कुल 8 लोगों की जान गई है। बहुत ही दुखद है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में बैशाख मास के पहले दिन श्रद्धा और आस्था का विशेष माहौल देखने को मिला। यहां केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज उमेश यादव ने तड़के भस्म आरती में शामिल होकर भगवान महाकाल का आशीर्वाद लिया। दोनों ही विशिष्ट अतिथि अपनी अपनी पत्नियों के साथ मंदिर पहुंचे और विधि विधान से पूजा अर्चना की। जब भी मैं महाकाल आता हूँ उनको आत्मसंतोष बहुत मिलता है, आत्मविश्वास मिलता है। आज भी मैं आध्यात्मिकता से आत्मविश्वास की ओर जाता हुआ मैं महसूस कर रहा हूँ। मैं बहुत आभारी हूँ। अनुभव काफ़ी अच्छा रहा और मैं काफ़ी बार आते रहता हूँ। तो जब भी कहते ना कि बाबा का बुलावा आता है तो बिना बुलावा के आप आ नहीं सकते, तो इस बार थोड़ा लेट हो गया मैं, बट अनुभूति काफ़ी अच्छी थी, काफ़ी अच्छा लगा आके यहाँ। MP लाइव टीवी आपको रखे अपडेट, सच जो हम आपको बताएंगे। ऐसी ही तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए MP लाइव टीवी न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।